लेकिन चरखे वाले को तो ये आप आगे कर रहे हैं। वो जो नीले कोट वाला है और नीली जवाहर कट वाला, उससे इनको दिक्कत क्या है भाई साहब? ये बहुत बड़ी बात है कि नीले कोट वाले और से जवाहर कट दिक्कत वाले क्या से है? देवान जी ये पूछिए। नीले कोट के रंग में दिक्कत नहीं है श्रीमान जी, कोट का जो जिस रेशो से बना हुआ है उससे दिक्कत है। सूती कपड़ा पहनिए, नीले रंग का पहनिए, नीला झंडा लगाइए, मैं आपके साथ चलूंगा। ये बेबाक जी दुनिया भर के जो कटाक्ष करेंगे ना, तो या तो नीले कोट पे करेंगे या फिर जवाहर कट पे करेंगे। और गांधी जी के चरखे की बात कर करके गांधी जी को साफ कर दिया। और अहिंसा परमो धर्म कहने वाले गांधी जी, उन्हीं के देश के अंदर अब ये लोग, और महात्मा गौतम बुद्ध के देश में ये लोग अब मस्जिदों की नींव से भगवान ढूंढने का काम कर रहे हैं, मंदिर खोजने का काम कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल यही बात है। और देखिए, विश्व गुरु तो तभी बन पाएगा कि जब हम पूरी जनता के लिए अच्छी तो शिक्षा दे पाए, अच्छा स्वास्थ्य हो। और अच्छा स्वास्थ्य तब मिलेगा कि जब हम पेड़ पौधा लगाएंगे और प्रकृति से जुड़ेंगे। आप तो पेड़ पौधन पे ही ले जा रहे हो, जैसे सकरो काम पेड़ पौधन नहीं रोक रखो। हाँ बिल्कुल ही रोक रखे हो जी। जब आज की डेट में आजकल तो अगर भरपूर रोटी मिल जाए ना पेट भर के, तो समझ लो विकास है। रोड नहीं, वो विकास ऐसे ना हो रहा। विकास तो कहीं दब गया था नीचे, तो वो गड्ढे खोदे जा रहे हैं संभल में, विकास वहाँ ढूंढा जा रहा है। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपना और अपने को ख्याल रखो। और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। आज ग्रेटर नोएडा के अंदर हैं और हमारे मलिक साहब प्रोफेसर कुलदीप मलिक, उनकी मदर की आज क्या बोले करें साहब, क्या बोले करें, पुण्यतिथि। तो मलिक साहब की मदर की पहली पुण्यतिथि, तो पुण्यतिथि में भव्य प्रोग्राम आयोजित करोगे। शिक्षा पे चर्चा आयोजित करी गई है। चाय पे चर्चा सुनी होगी आपने, 8 PM पे चर्चा सुनी होगी। लेकिन ये जो चर्चा ही गई शिक्षा पे चर्चा, और शिक्षा पे चर्चा के तहत बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। हमारे साथ बराबर में कांग्रेस के नेता हैं, उत्तम जी हैं, इंजीनियर हैं, और सादाब रिजवी हैं हमारे सहयोगी बराबर में, और हैं साहब ग्रीन मैन विनोद सोलंकी। ग्रीन मैन। अब देखो ग्रीन मैन आगे क्या है, ये तो अब इनसे पूछेंगे, यही मालूम पड़ेगी। अभी ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है, बात इनसे जब करेंगे जब पता पड़ेगी। और साथ में देखो टोपी लगा के भी आ गए। एरोस्पेस के टीम है, पूरी एरोस्पेस पे काम करती है। जितने भी सुखोई विमान, चेतक विमान, उन सब पे ये काम कर रही है। ये टीम जो है बहुत एक्टिव टीम है ये। और ज़्यादा बड़ी सी बात लग रही है देखो अभी तक, लेकिन आगे को मालूम पड़ेगी पूरी बात क्या है। अभी तो समझ तो ऊपर से गुजर गई है हमारे तो। और हम जो है इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन, एजुकेशन और जो इन्वायरमेंट पे तो काम कर ही रहे, इसके साथ साथ जो है हम जो है गर्ल सेफ्टी फाउंडेशन पे भी अब हमारा आगे का। आप एक बार बताओ, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो आप, कर रहे हैं आप जी। तो सरकार तो इन्वायरमेंट पे बात नहीं करती। वो तो सरकार तो आजकल बात कर रही है कहाँ की तोड़नी है, कहाँ की जोड़नी है, और कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। जबकि ये भी बहुत ज़रूरी है। सांस सबको चाहिए, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, और कितने ही बड़े से बड़े हों सबको चाहिए, बिजनेसमैन को भी चाहिए, और प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, सबको अच्छी सांसें चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट पे बात कोई नहीं कर रहा। एयर प्यूरीफायर तो लगाने की कोशिश कर रहे, पेड़ क्यों नहीं लगा रहे, इसको आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे। अरे जब हम कॉलेज लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूलों सभी तक हम इस किसी को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम आगे अपनी जो जनरेशन है उसको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जो है एटमॉस्फेयर, अच्छा इन्वायरमेंट हम दे पाएंगे। और ये मैं आपकी बात करवा रहा हूँ ना, तो आप चैनल बंद करके चले जाओगे, लेकिन सांसें आपको भी चाहिए, चाहिए ना चाहिए, सांसें चाहिए ना, लेकिन वीडियो बंद करके चले जाओगे। जब भी बात पेड़ पौधों की होगी, और बात अगर वैसी होगी ना रील देखने की, तब बिल्कुल तुरंत आओगे मैदान में और चुपचाप यूँ करके स्क्रॉल करते रहोगे। अभी एक मुद्दा आपने उठाया, मैं उसकी ज़रूर बताऊंगा। जो हमारी महान विभूतियाँ है, अगर उसका हम सम्मान नहीं करेंगे वो हमारे लिए गलत साबित होगा। उन पे तो हम अटके हैं, जातिवाद पे क्यों अटके हैं? अरे सभी को हम साथ लेके क्यों चले? हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सभी साथ मिल के चले सभी। लेकिन साहब ये बात कहने में बहुत अच्छी है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, जात बिरादरी कुछ नहीं है, ये नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये ऐसी जात का ऐसा मसला है कि ये जाता ही नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जात का वाद जो है, जो कोई भी है, जितने बड़े लेवल पे बैठा है वो जातिवाद में फंसा हुआ है। मैं चाहता हूं अगर जिस दिन ये जातिवाद हट जाएगा ना, तो आने वाले समय में
मैं कहता हूं कि हम जो है एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये मारकाट हो रही, ये आपस में एक दूसरे को सर, लड़ा जा रहा। राजनीति खत्म हो जाएगी बिल्कुल। अगर जाति खत्म हो गई देखो ये संभल में अब देखो क्या हालत हो रही, उधर पश्चिम बंगाल में क्या हो रही है, उधर हमारे जो है नागालैंड, उधर मणिपुर, उन पे क्यों नहीं बात कर रहे, उनको के मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे। विश्व गुरु बना रहे हैं। बिल्कुल, विश्व गुरु की तो बात हम जो हमने आगे की जनरेशन के लिए हम कह रहे हैं कि हमारा ये स्लोगन ही रह जाएगा। हम अगर इस मुद्दे को लेके आगे नहीं बढ़े तो आने वाली जनरेशन हमारी भटक जाएगी। और उनका भी मैं ये आपके चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहता हूँ कि उनका जीवन अधर में लटक जाएगा। हम जातिवाद के उसमें क्यों नहीं पढ़ रहे। घटता वाटर लेवल, हमारा गिरता वाटर लेवल हमारी इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाली जनरेशन के लिए जो मेन जो हमारा कारण बनेगा, पानी का मेन जो घटता हुआ पानी लेवल है हमारा पीने योग्य, हमारे 4% पानी लेकिन का। आप सबसे बड़ी दिक्कत ये हो 4% पानी की बात कर रहे हो, लेकिन बड़े लोगों को तो पानी को इंतजाम है, जाओ बाहर से आ जाओ। बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हो। जो छोटे लोग हैं, हम जैसे और आप जैसे, मुसीबत तो उनकी है। मुसीबत। लेकिन आप पानी की बात करोगे, आप पेड़ पौधों की बात करोगे तो बात कोई नहीं सुनेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो सुनेगा जब एक नहीं, हम एक के साथ 11 होंगे और 1000 लाखों में जब इसकी आवाज़ उठेगी तो ऐसी बात नहीं, सरकार भी घुटने टेकेंगी और ये आवाज़ हर किसी के चैन में गूंजेगी। आने वाले जो है मुद्दे, ये सबसे बड़े मुद्दे ही बनेंगे, सबसे बड़े मुद्दे बनेंगे। ठीक है, अभी आते हैं आपके पास। जी। आपका क्या नाम है? अमित कुमार क्या करते हैं अमित जी? सर, एरोस्पेस में मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, मैकेनिक इंजीनियर है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? जरा आपने 2 शब्द बोल दो आप। मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये जो यहाँ से पेड़ लेके जा रहे हैं हम बरगद के, ये बहुत अच्छी वो है शुरुआत जी, बहुत अच्छी शुरुआत है जो बरगद के पेड़ लेके जा रहे हैं। इन्हें खाली इधर उधर को मत रख दियो, इन्हें अच्छी तरह से लगाई हो। सीधा मतलब ये है, इनकी बात मैंने कह दी है, आप समझ गए होंगे। आपका क्या नाम है? विकास पांडे हमारा नाम है सर। पांडे जी, क्या करते हैं? हम भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। अच्छा, एरोस्पेस के काम करते हैं। बहुत बढ़िया। अभी से तो यहाँ हमारे साथ स्टार्टिंग हुआ है। ठीक है, अभी इसको हम और आगे आगे लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम। बहुत बढ़िया। आप? मोहन सिंह नाम है जी, एयरोस्पेस में मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि यहाँ जो आए हमें कुछ अच्छा ही मिला और पेड़ पौधे जो ले ठीक जाए है, अपना करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मेरा नाम अमन यादव, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और सर ये अभी जो शुरुआत हुई है पेड़ लगाने की, ये घर घर तक पहुँचनी चाहिए। हर व्यक्ति को इसमें पहल करना चाहिए, तभी हमारा वातावरण सुरक्षित रहेगा। जब ये वातावरण सुरक्षित हो पाएगा। जी, अभी मैं कुलदीप भाई ने दोनों ने लगभग 10,000 पेड़ जो है यहाँ इंस्टीट्यूशनल एरिया में नॉलेज पार्क में हम लगा चुके हैं। हाँ जी। और हमारा जो आगे का फर्दर जो प्लान है, जो हमारा टारगेट है, वो इस साल 2025 में हम 1 लाख पेड़ हम लगा पाएंगे सर। बहुत अच्छी बात है। 1 लाख पेड़ लगा पाएंगे या लगा चुके हैं? नहीं, लगा पाएंगे सर। अच्छा, लगा पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, आप भी ग्रीन मैन क्या बता रहे थे आप? ग्रीन जरा मैन, बताएं उसके आप अपने बारे में। मेरा नाम ग्रीन मैन विनोद सोलंकी है जी, और मैं एक लेखक भी हूँ। मैंने एक किताब का भी लेखन करा है जिसका नाम पर्यावरण स्वास्थ्य एवं संस्कार लेकर लिखी है। हाँ। और देश के बुद्धिजीवी लोगों ने तो उसमें कछु सुना दो, दर्शक सुनना चाह रहे हैं, कछु सुना दो। है वही सूरमा इस जग में हाँ, जो नई राय बनाते हैं। अच्छा, कुछ चलते हैं पग चिन्हों पर, कुछ पग चिन्ह नहीं बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि मैंने पर्यावरण को विषय क्यों चालू करो। बताओ। पर्यावरण को विषय मैंने इसलिए चालू करो कि 2014 में मेरी बेटी का कैंसर है गो, 1 साल की बच्ची का। अच्छा, और उस वक्त हम राजीव गांधी हॉस्पिटल में रोहिणी में जब रहे वहाँ, तो हमारा वहाँ दम घुटने लगे, परेशानी बेचैनी महसूस हुई। जब बेचैनी महसूस हुई तो हमने वहाँ लोगों से पूछो, मैंने कि ऐसी परेशानी दिक्कत तो हमें कभी ना हुई जैसी आज है रही है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण की वजह से है। तो फिर ये हमें एहसास हुआ प्रदूषण की वजह से, तो मैंने कि हमने सोची कि हम रहें ग्रेटर नोएडा में। जब दिल्ली की आज ही कंडीशन है तो कल को नोएडा की भी कंडीशन होगी, तो इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो सुन लीजिए आपने, पेड़ पौधा क्यों लगाने चाहिए? पेड़ पौधा यार ये लगाने चाहिए कि दुनिया भर की बीमारी आ रही है, सब जगह मिलावट है, खाने में पीने में। बिल्कुल, बस रात वारे पीने छोड़कर बाकी सब में मिलावट है, बाकी मुँह मालिम ना। ठीक है, बाकी या मिलावट के अगर जहर से बचना हो तो पेड़ पौधा लगाते रहो, वरना सैया बिराने है जाने सबके ऐसे ही टाइम से पहले। सादाब रिजवी, यहाँ बात हो रही है शिक्षा की, पेड़ पौधन की बात है रही है, और वहाँ जो बात है रही है, वहाँ बात है रही है कि अगर इतनी बार
बाबा साहब को नाम ले रहे हैं, अगर ये नाम ना लेते तो अब तक स्वर्ग मिल गया हो तो। बिल्कुल। हाँ? देखिए, जो मेरे सभी साथियों ने यहाँ बात की है प्यूरीफायर की, हाँ। तो ये तो अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि हमारा पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि उसको प्यूरीफाई करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो प्यूरिफिकेशन उसका जो है, अरे साहब यूँ बताओ, अब मैं राजनीति में भी तो सफाई चाहिए। वही बता रहा हूँ कि ये जो प्यूरिफिकेशन है हाँ। ये मशीनों से नहीं होना चाहिए, प्रकृति से होना चाहिए। अब लेकिन मेरा कहना ये है कि ये प्यूरिफिकेशन सिर्फ एटमॉस्फेयर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। ये तो हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है उन पे इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब राजनीति के अंदर हमारी राजनीतिक पार्टियां सफाई होगी उनकी, और जब हमारी राजनीतिक पार्टियों के अंदर प्यूरिफिकेशन लगेगा, और सफाई करेगा कौन? कौन करेगा? सफाई जनता करेगी। जनता आराम दे, रील में मस्त है, बस जनता को छूना चाहिए, रील में मस्त है। बाकी हर 72 घंटे में कोई ना कोई प्रोग्राम नया आ जाए, जनता सोचे अच्छा बेबाक जी, ये बात है, फिर 72 घंटे में कोई नया मुद्दा आ जाए, अच्छा ये भी बात है, चलो कोई बात ना, फोन निकालो और रील देखते रहो। हर अंधेरे के बाद उजियारा आता है बेबाक जी। अब वो अंधकार, जिस अंधकार में देश को इस पार्टी ने, उस राजनीतिक सरकार ने, ये राजनीतिक सरकार है, राजनीतिक पार्टियां चला रही है ना ये जो सरकार, इसने जो रील जिसकी आप बात कर रहे हैं, रील में फंसा दिया है जनता को। वो जनता अब इस अंधकार से बाहर निकल कर आ रही है। और अंधकार से बाहर कैसे निकल रही है? क्योंकि अंधकार से बाहर निकलने के लिए जितने राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, जो नेता हैं, वो तरीके की बातें कर रहे हैं। अंधकार से लिकड़ रही है। उत्तम जी बताइए, आप कहाँ से, कौन से अंधकार से लिकड़ रही है? इनको जो है, एक तो ये है कि इनको प्राकृतिक रूप से शुद्ध वातावरण चाहिए। कोट पैंट पहनेंगे, कॉफी पियेंगे, कैमरा चलाएंगे, रील चलाएंगे, मोटर चलाएंगे, लेकिन प्योरिफिकेशन जो है ना एनवायरनमेंट का, वो चाहिए। वो प्योरीफायर नहीं चाहिए, वो चाहिए प्रकृति। अरे प्रकृति के सिस्टम में लौट जाओ ना वापस। अरे सादा सूती कपड़े पहनो, चरखे के चले हुए कपड़े पहनो, मोटर गाड़ियां चलाना बंद कर दो, प्रकृति के वातावरण में रहो। लेकिन चरखे वाले को तो ये आप आगे कर रहे हैं। वो जो नीले कोट वाला है और नीली जवाहर कट वाला, उससे इनको दिक्कत क्या है भाई साहब? ये बहुत बड़ी बात है कि नीले कोट वाले और से जवाहर कट दिक्कत वाले क्या से है? बात जी, ये पूछिए नीले कोट के रंग में दिक्कत नहीं है श्रीमान जी, कोट का जो जिस रेशो से बना हुआ है उससे दिक्कत है। सूती कपड़ा पहनिए, नीले रंग का पहनिए, नीला झंडा लगाइए, मैं आपके साथ चलूंगा। बेबाक जी, दुनिया भर के जो कटाक्ष करेंगे ना, तो या तो नीले कोट पे करेंगे या फिर जवाहर कट पे करेंगे। और गांधी जी के चरखे की बात कर करके गांधी जी को साफ कर दिया। और अहिंसा परमो धर्म कहने वाले गांधी जी, उन्हीं के देश के अंदर अब ये लोग, और महात्मा गौतम बुद्ध के देश में ये लोग अब मस्जिदों की नींव से भगवान ढूंढने का काम कर रहे हैं, मंदिर खोजने का काम कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल यही बात है। और दूसरी बात, जब शिक्षा की बात आती है तो फिर इन्हें पर्यावरण नजर आ जाता है, और जब शिक्षा की बात आती है तो फिर शिक्षा की बात को बदलने के लिए ये लोग कभी नाली के पानी से गैस बनाने की बात करते हैं, कभी पकौड़े तलने की बात करते हैं। तो ये तो पथ भ्रमण चल रहा है, और पथ कहाँ भ्रमित कर दिया जाए कुछ पता नहीं। नाली के गैस से पकौड़े तले जा रहे हैं, वातावरण की बात हो रही है, नीले कोट तो दिक्कत है जी। क्या कहोगे? ऐसा है, आज यहाँ जो प्रोग्राम किया है मलिक साहब ने, तो इन्हीं सब चीज़ों का पर्दाफाश करने के लिए किया है। ये कह रहे हैं विश्व गुरु। अरे भाई, विश्व गुरु कैसे बनेगा देश? इस पर कहीं बात तो करो। न संसद में चर्चा होती है और न अभी पता लगा यहाँ। साहब, मेरो एक सब पढ़े लिखे लोग खड़े हैं यहाँ, मेरो सबसे एक ही सवाल है कि विश्व गुरु आखिर है क्या? ये कौन सी चीज़ है? हमारी समझ में नहीं आई, हमारे दर्शक भी समझना चाह रहे हैं। या विश्व गुरु की जो पदवी है, यह बताओ ये कहाँ है, कि परिभाषा क्या है, यह बताओ। चलो वहाँ से शुरुआत करूँगा, ये पहले उंगली उठा रहे हैं। विश्व गुरु का जो मेन हमारा मोटिव था, जो हम मैनिफेस्टो लेके चले थे विश्व गुरु का, कि हमारे वर्ल्ड में सबसे हम टॉप पे आएंगे हर चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो, पॉपुलेशन हो, या हमारी हेल्थ हो। तो इन पे, या सेफ्टी, वुमेन सेफ्टी का भी हमारा जो मेन मोटिव है। अभी देखो कई जगह ऐसी इंसिडेंट हुई कि वे हमारे लिए जहन में नहीं उतर रही हैं, और अगर हम इन मुद्दों को भटकाएंगे, इन पे फोकस नहीं करेंगे। अरे ग्रीन मैन जी, आप कहाँ जा रहे हो? आप बताओ, तो विश्व गुरु को क्या लंगड़ है? ये विश्व गुरु बताओ। देखिए, विश्व गुरु तो तभी बन पाएगा कि जब हम पूरी जनता के लिए अच्छी तो शिक्षा दे पाए, अच्छा स्वास्थ्य हो। और अच्छा स्वास्थ्य तब मिलेगा कि जब हम पेड़ पौधा लगाएंगे और प्रकृति से जुड़ेंगे। आप तो पेड़ पौधन पे ही ले जा रहे हो, जैसे सकरो काम पेड़ पौधन नहीं रोक रखो। हाँ बिल्कुल ही रोक रखे हो जी।
जब आज की डेट में बताइए उत्तम जी, ये पेड़ पौधन पे ही ले जा रहे हैं बार बार, जो कह रहे हैं पेड़ पौधन नहीं सगरो विकास रोक रहा है। समर्पित है, ग्रीनरी के लिए समर्पित है, ग्रीन मैन नाम रखा है। लेकिन आपका जो विषय था ना गुरु, देखो जी, हम तो इंतजार करो थोड़ा सा, पेरेंट की हैसियत से सोचते हैं जी। आप तो गुरु पिछले 10-12 साल से हम जो समझ पाए ना, फिल्मों में गुरु, अरे वो बहुत बड़ा गुरु है। ऐसा गुरु एक नटवरलाल गुरु, अच्छा, और एक होता है महागुरु। अच्छा, महागुरु अभी जो गुजरात में 10-12 साल से कोर्ट चला रहा था एक, तो अच्छा, कश्मीर में भी एक ऐसे ही थे, सीमेंट की फैक्ट्री मिली है। हाँ, ऐसे ये महागुरु है ये, और विश्व गुरु तो एक ही है। अच्छा, अब बताओ क्या कह रहे हैं। ये अभी सही बात बता रहे थे। अभी हमारा जो संसद में भी हमारी आवाज़ उठी थी कि हमारा जो है 40% दूध नकली आ रहा, अच्छा, और सबकी नॉलेज में है वो नकली कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इतने लोगों की कहाँ की आप भरपाई कर पाएंगे। शुद्ध खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा लोगों को, और उसमें भी हर चीज आपको भी जानकारी है विश्व गुरु की या ना है, या इंजीनियरिंग में ही लग रहे हो? अभी तो विश्व गुरु के बारे में जानकारी कुछ नहीं है। आपको है जानकारी? है नहीं ना जानकारी? लो इन्हें जानकारी ना, कोई बात ना, जानकारी कर लेंगे, रुक जाओ। हाँ जी, हाँ जी, विश्व गुरु को खेल चल लो। अरे विश्व गुरु तो बनने के लिए डोल रहे हैं ये, पर वो कोई यूनिवर्सिटी ऐसी ना मिल पा रही इन्हें, कई चक्कर काटे आए इधर उधर, वो यूनिवर्सिटी इन्हें डिग्री दे दे। बवाल पहले क्या है, आप जैसे कुछ भाइयों ने इनकी डिग्री मांग ली थी, तो वो डिग्री पता लगी था, वो तो डिग्री कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। मोदी जी की बात कर रहे, देखो मुँह मरवाओगे हैं, मोदी जी की बात कर रहे हो। अरे आप क्यों भड़क रहे हो भैया, तुम्हें तो कुछ मिल ना रहा होगा, इतना कन्फर्म है, तो काहे को उनके गीत गा रहे हो, जनता के मुद्दे उठाओ। देखो जी, आजकल तो अगर भरपूर रोटी मिल जाए ना पेट भर के, तो समझ लो विकास है। रोड नहीं, वो विकास ऐसे ना हो रहा, विकास तो कहीं दब गया था नीचे, तो वो गड्ढे खोदे जा रहे हैं संभल में, विकास वहाँ ढूंढा जा रहा है। जेसीबी दे, अरे जेसीबी लगी है, आदमी भी लगे हैं उसमें खोदने पे साहब, तो विकास मिल ही ना रहा है इन्हें कहीं। विकास के नहीं, जेसीबी लग रही है खोदने को। देखिए जेसीबी लग रही है, और आपको कह रहे हैं कि विकास की शादी होने वाली है। बिल्कुल, विकास की शादी हो रही है, विकास अभी पैदा नहीं हुआ, विकास को ढूंढ रहे हैं लोग, बहुत सारी चर्चाएं हैं। लेकिन बात है विश्व गुरु की, तो विश्व गुरु बनने की जो ये बात चल रही है, आपने देखा होगा बचपन में छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको झुनझुना दिया जाता है। झुनझुने से तो सभी लोग जानते होंगे, खूब जाने झुनझुना। तो ये हमारे देश में जो झुनझुना बजाया जाता है, तो ये जो विश्व गुरु है ये उसी झुनझुने का नाम रखा गया है। अच्छा, वो बचपन का झुनझुना था, अब बड़े हुए तो कोई एरोस्पेस के लिए काम कर रहा है, तो कोई इंजीनियर बना हुआ है, तो कोई नेता बना हुआ है। इन सबको सारे के सारों को एक झुनझुना हाथ में दे दिया गया जिसका नाम रखा है विश्व गुरु। अब इसे बजाते रहो। रिजवी ने जो कहा वो झुंझुना नहीं है। देखो एक बात बताओ, हमारा जो कंट्री है वो चंद्रयान 2 का भी उन्होंने सफल अपना प्रक्षेपण किया, वहां तक पहुंच पाना छोटी बात नहीं थी। इससे पहले तो 23 वो छोटी बात नहीं थी, वो छोटी बात नहीं थी। पहले तो नहीं, जो रिजवी जी ने कहा, और अभी चंद्रयान 3 और अभी जो है हमारा जो है सन पे भी हमारा जाने का प्लान है, तो ये झुंझुने तक ही सीमित रह गए। मैं जवाब देता हूँ, सवाल इनका मैं जवाब देता हूँ। ये कह रहे हैं कि जी हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रही, धरती पे जो लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं उनको क्या होगा। 80 करोड़ लोग राशन को मजबूर हैं। मतलब चांद पे तो हम जा रहे हैं, लेकिन 5 किलो राशन यहाँ मिल नहीं रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि हमारी जो जनसंख्या है वो लगभग 152 करोड़ हो चुकी है, और ये 80 करोड़ जनता को साहब ये राशन की बात बताइए। नहीं, राशन फ्री दिया जा रहा है, तो कोई उन्हें अलग से नहीं दिया जा रहा। क्यों जरूरत क्या है? अरे भाई साहब, उनकी जरूरत है। विश्व गुरु कैसे बनेगा? अगर 5 किलो राशन दिया जाएगा सबको, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा देश? अब इनकी बात में बता दूं, मैं रुको, अगर राशन उनको दिया जा रहा है, वो किसी न किसी उसकी सरकार की। अजी एक बार बताओ साहब, एक बार बताओ साहब, मैं इतना कमजोर हूँ, इतना मतलब मेरी आमदनी ना कि मुझे सरकार से 5 किलो चून लेनो पड़ रहा हो, 5 किलो राशन लेनो पड़ रहा हो, तो कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब 5 किलो चून के नहीं मजबूर है, तो फिर विश्व गुरु कैसे बनेंगे? सर हमारा टेक्नोलॉजी में भी देखो, अजय टेक्नोलॉजी गई तेल लेने, बात 5 किलो चून की है। चून देखो, खाद्यान्न तो हमारा जो है पहले से उपज जो है हमारी बढ़ती जा रही है। अरे बात जो मैं बताऊं, जो भाई साहब इतना इम्प्रेस हुए कि लोग चांद पे पहुंच गए, स्पेस में पहुंच गए, चंद्रयान लगा दिया, अब इस देश को ये चांद बनाने वाले हैं। नहीं, चांद बनेगा, ऐसी बात नहीं। चांद पे हवा नहीं, चांद पे पानी नहीं,
तो यहाँ लोगों को खाना तो खत्म हो ही गया, अब हवा और पानी खत्म करने के चक्कर में और नहीं, लगे पड़े हैं। भाई मंगल तक की उन्होंने मंगल तक का पानी खोज निकाला, ये पानी वहाँ भी अवेलेबल कराएगा। एक बार बताओ, मंगल को पानी तो बड़े आदमी पी सके हैं, हाँ, बड़े बड़े नेता पी बिल्कुल, सके। ये बात आपकी सही आपको कह और रहे हमें तो हैं। मिलेगा। नहीं, आपको हमें नहीं वो नसीब होगा, लेकिन जब वे वहाँ का पानी पी लेंगे, हो सकता है कि आपका हमारा भी कभी नंबर, कभी हम भी क्यों में लगे। अच्छा, आपको लगे उम्मीद कि आपको बिल्कुल। नंबर आ सके मंगल को ग्रह पानी पीने को? बिल्कुल, हमारा भी धन्य हो साहब प्रभु, बहुत बढ़िया।